सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो यार यहां पर हमारे सामने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं, जिसके अंदर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक पार्ट क्या है, इसका आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है और यहां पर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन क्या है, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो पहली बात तो सेकंड चैप्टर आ चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम है उसका। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो इसका सबसे बेसिक पार्ट की बात करता हूं तो सबसे बेसिक पार्ट आपको क्लास 11 में मिलता है। क्लास 11 के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने कुछ यहां पर टर्म्स पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलने वाले हैं आपके क्लास 12 के अंदर। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अगर मैं आपको यहां पे कुछ फैक्ट के बारे में बताना चाहूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपके सामने सबसे पहली बात 7 से 9 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरी बात यहां पर वही 3 से 4 चीजें जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती हैं। मतलब यहां पर कोई अगर बच्चा कोई स्टूडेंट है, अगर वो 3 से 4 टॉपिक जो मैं यहां पे बताने वाला हूं अगर वही कर लेगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो 70% ऑफ द स्कोर यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर लेकर आ जाएगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो यहां पर न्यूमेरिकल तो आपका आना ही आना है और न्यूमेरिकल भी आपका फिक्स टॉपिक से आना है। और वो फिक्स टॉपिक जो है आपका वो बहुत ही ज्यादा इजी है और उसको समझना भी इजी अगर आपका बेसिक मजबूत है तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बेसिक करने के लिए आपको सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन आपकी क्लास 11 की केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और यहां पर केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और यहां पर जो भी चीजें उससे रिलेटेड हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड, उनको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको मैं टोटल पहले बात तो ऊपर से 4 टॉपिक बता देता हूं। फर्स्ट टॉपिक है आपका नर्व्स इक्वेशन एंड गिब्स एनर्जी। सेकंड टॉपिक है आपका यहां पर बैटरी। थर्ड टॉपिक है यहां पर आपका फैराडे लॉ और फोर्थ टॉपिक है आपका यहां पर कोहलर्स लॉ एंड कंडक्टिविटी सेल। तो यहां पर पूरी बात समझिएगा, ये जो मैंने आपको 4 टॉपिक काउंट कराए हैं, चारों के चारों जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये चारों के चारों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर मैं थ्योरी पार्ट की बात करता हूं तो थ्योरी पार्ट के अंदर यहां पर आपके सामने कोहलर्स लॉ हो गया, उसके बाद यहां पर आपका कंडक्टिविटी सेल हो गया, इसके अंदर कुछ थ्योरी पार्ट जैसे मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है, तो चीज यहां पे समझिएगा। बैटरी से आपका हर साल एक बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। बैटरी के ऊपर आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अगर बैटरीज की मैं बात करता हूं तो बैटरीज के अंदर यहां पर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी है वो आपकी है लेक्लांचे सेल, ठीक है। उसके बाद आपका है फ्यूल सेल और फ्यूल सेल के बाद आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है सेकेंडरी सेल, जिसके अंदर आपके सल्फ्यूरिक एसिड सेल्स आती हैं। इन सारे के अंदर आपको इनकी रिएक्शंस को और यहां पर जो भी इनके अंदर कैथोड एनोड की इंफॉर्मेशन है इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। सेकंड चीज अगर मैं बात करता हूं नर्व्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, इसके न्यूमेरिकल कम से कम आप इसके 5 से 10 क्वेश्चन करिए। आप इनके पीवाईक्यूज को करिए, आप इनके यहां पे एनसीईआरटी क्वेश्चन को करिए। 5 से 10 क्वेश्चन आपके नर्व्स इक्वेशन और यहां पर गिब्स एनर्जी के हो जाने चाहिए, ताकि यहां पर आपको एश्योरेंस मिल जाए, क्योंकि नर्व्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी से आपका यहां पर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाना ही होता है। मतलब 99% श्योर है कि नर्व्स इक्वेशन और गिब्स एनर्जी से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर मैं आगे की बात करता हूं यहां पर, तो मैंने एक टॉपिक आपको काउंट नहीं कराया जिसका नाम था फैराडे लॉ। फैराडे लॉ से आपका 2 नंबर का सेक्शन बी का क्वेश्चन बन सकता है यहां पर। तो फैराडे जो फर्स्ट लॉ है, जो सेकंड लॉ बहुत इजी है समझने में, आप कोई भी यहां पर वन शॉट का वीडियो देखेंगे तो आपको फैराडे लॉ आराम से समझ में आ जाएगा। उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं यहां पर। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा फ्लो है उस हिसाब से है कि टोटल मैंने आपको 5 टॉपिक काउंट कराए थे, 4 स्टार्टिंग और एक मैंने ऐड ऑन किया है यहां पर फैराडे लॉ। तो 5 टॉपिक आपके कौन कौन से हैं? बैटरी हो गई आपकी, नर्व्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी हो गई, तीसरा हो गया आपका कंडक्टिविटी सेल और कोहलर्स लॉ, चौथा हो गया आपका यहां पर फैराडेज लॉ, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजों को आपको प्रिपेयर करना है और इसी तरीके से आपको फ्लो के अंदर आपको अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट करना है। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कवर करनी है। और इसको कवर करने के साथ ही यहां पर आप जो सेकंड स्टेज है आपके 95 की, जो सेकंड दूसरी सीढ़ी है 95 स्कोर करने की, उसको आप अच्छे से चढ़ जाएंगे। और यहां पर मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं कि इन्हीं 4 टॉपिक में अगर आपने चारों कंप्लीट कर लिया है, तो अगर 9 नंबर के सवाल या फिर 8 नंबर के सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आने हैं तो 7 नंबर तो आपके हैं ही हैं। तो इसी तरीके के हर एक चैप्टर के मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल, ताकि आपको हर एक चैप्टर की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी और हर एक चैप्टर के पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता सकूं। तो यार आने वाले आगे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, ताकि मैंने आपको जो बता रखा है कि 95 स्कोर करना है, आपको अब की बार अपने एग्जाम में 95 प्लस लाने हैं, वो आपके दिमाग में बार बार याद आता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।